हाय, मैं हूं जसमीन पटेल। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे रहना भाई। आज का हमारा टॉपिक है गाइस, डार्क वेब एंड डीप वेब, जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बिंदास मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की बातें। हम सब की जिंदगी के साथ इंटरनेट काफी हद तक जुड़ गया है। एक दिन अगर पानी नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट एक दिन क्या एक घंटे के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। आजकल हम ऑलमोस्ट सारे काम, चाहे वो किसी को पैसे देने हो, पैसे लेने हो, किसी से बात करनी हो, कुछ जानना हो, कुछ सीखना हो, हर एक चीज के अंदर इंटरनेट का यूज करते हैं। और उसमें भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सर्च इंजिन्स, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं गूगल। इसलिए सर्च इंजिन्स को इंटरनेट के दिल की धड़कन भी कहा जाता है। गूगल, याहू, बिंग या फिर जो भी सर्च इंजिन्स लोग यूज करते हैं, इस हद तक उन सब का यूज बढ़ गया है कि कुछ लोगों को तो सर्च इंजिन का मतलब ही इंटरनेट लगने लगा है, कि इंटरनेट मतलब ये जो सर्च करते हो उसी को इंटरनेट बोलते हैं। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये जो सर्च इंजिन है वो इंटरनेट का एक छोटा सा अंश मात्र है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये अंश है, जिस हिस्से को हम सबसे ज्यादा देखते हैं, यूज करते हैं, अगर इसको हम छोटा सा अंश बोल देंगे भाई, तो फिर बाकी क्या बचा? और ऐसा तो क्या है जो उससे भी बहुत बड़ा है? इंटरनेट का विशाल जो हिस्सा है वो है डार्क और डीप वेब, जो ज्यादातर हमसे छिपा रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। इसे कभी कभी इनविजिबल वेब भी कहा जाता है। अब गूगलिंग, ये जो शब्द है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा यूज करते हैं, कई सारी डिक्शनरीज के अंदर इसको ऑफिशियली वर्ड का दर्जा दे दिया गया है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गूगलिंग करने से हम वर्ल्ड की किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम जो भी इंटरनेट यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, www जो यूज करते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसके अंदर पहला हिस्सा है सरफेस वेब, जिसको हम आमतौर पर यूज करते हैं। दूसरा हिस्सा है डीप वेब और तीसरा हिस्सा है डार्क वेब। इन दोनों के बारे में आपने बहुत सारी अफवाहें भी सुनी होगी। तो चलिए फिर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब के बारे में। ये इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना कोई दिक्कत के एक्सेस कर सकता है और कहीं पर भी बैठकर इसको चला सकता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हमारे ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स के दायरे में आता है, जिसको हम डेली यूज करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स कौन से हैं? याहू, गूगल, बिंग और भी बहुत सारे हैं, जिसके ऊपर हम सर्च करके फिर अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडियाज को भी यूज करते हैं। आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए और याद रह जाए, उस हिसाब से एक लाइन में कहूं तो आप सर्च इंजिन्स में सर्च करके जो भी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ आता है सरफेस वेब में। अब आप कहेंगे हम तो गूगल पर, बिंग पर ऑलमोस्ट सब कुछ करते ही है, सब कुछ एक्सेस कर ही सकते हैं। नहीं, सरफेस वेब जो है वो इंटरनेट का सिर्फ 5% है जी, सिर्फ 5%। बाकी का 95% है डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब की सारी वेबसाइट्स को आप डीप वेब और डार्क वेब में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डीप वेब और डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट को आप सरफेस वेब में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डीप वेब के बारे में। डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हमारा गूगल बाबा नहीं पढ़ पाता है। मतलब कि गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि वेबसाइट का मालिक नो साइट मैप के जरिए उसको इंडेक्स होने से रोक देता है। तो फिर ऐसे वेबसाइट को हम विजिट कैसे कर सकते हैं? ऐसे वेबसाइट्स तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास उसका कोई फिक्स लिंक हो और पासवर्ड हो। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे वेबसाइट्स पर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेव की होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उसका डेटाबेस बनाकर उसको सेव किया जाता है। एक लाइन में कहूं तो ऐसे वेबसाइट्स को वही लोग एक्सेस कर पाते हैं जो इसके मालिक हो, या फिर जिसके पास इसको एक्सेस करने की परमिशन हो, यानी कि लिंक हो और पासवर्ड हो। जितने भी सर्च इंजिन्स है, खास करके हम जो गूगल, याहू, बिंग वगैरह यूज करते हैं, उन सबको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना होता है। हाँ, गूगल बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी है और अपने सारे अधिकार अपने पास रखती है, लेकिन गूगल को भी जिस कंट्री में अपना बिजनेस करना है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जितना कंटेंट, जितनी इंफॉर्मेशन गूगल को इंडेक्स करने को कहेगी, जितनी परमिशन देगी, उतना ही कंटेंट गूगल शो करेगा। तो डीप वेब को आप सीक्रेट वेब भी कह सकते हैं, जिसको हर कोई यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे कि कोई क्लाउड स्टोरेज है, किसी कंपनी का अपना पर्सनल डेटा है, या कोई आर्मी का डेटा है वगैरह वगैरह। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी इंटरनेट, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है,
जो गूगल को भी ऐसी कोई इलीगल वेबसाइट या फिर कोई इलीगल पेज को दिखाने की अनुमति नहीं देता है। और सिर्फ गूगल की बात नहीं है, हमारे यहां पर यूज होने वाला कोई भी सर्च इंजन कोई भी ऐसी इलीगल वेबसाइट, इलीगल कंटेंट, कॉन्फिडेंशियल कंटेंट सरफेस वेब में शो नहीं कर सकता है, उनको परमिशन नहीं है। इसके लिए फिर लोगों को और संस्थाओं को डीप वेब की जरूरत पड़ती है, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पुलिस, आर्मी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसी संस्थाएं इसमें काम करती है जिसको आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इंटरनेट के सबसे खतरनाक हिस्से के बारे में, जिसको कहा जाता है डार्क वेब या तो फिर डार्क नेट। डार्क वेब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इंटरनेट की दुनिया की वो अंधेरी गली है जहां पर लोग सारे गैरकानूनी काम करते हैं, जिस पर देशों की सरकारों ने बैन लगाया हुआ होता है। इंटरनेट की इस अंधेरी गली में गैरकानूनी बाजार सस्ते हैं, वो सारी चीजें खरीदी और बेची जाती है जिसको खरीदना और बेचना एक जुर्म है, जिसके लिए बड़ी बड़ी सजाएं होती है। डार्क नेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम लोगों से हमेशा के लिए छुपा रहता है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर लोगों से जुड़ी इंफॉर्मेशन पर किसी की नजर नहीं होती है। आमतौर पर क्या होता है, हम जब भी सरफेस वेब को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल की बात कर लेते हैं, तो हम जब भी गूगल में कुछ यूज करते हैं तो गूगल के पास भी हमारा बहुत सारा डेटा होता है, हमारा लोकेशन, हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस, बहुत सारी चीजें होती है जो हम परमिशन देते हैं उनको हमारे डेटा के बारे में। तो अगर हम कुछ गैर कानूनी करते हैं तो उनको पता चल जाता है, वो लोग हमको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब में ऐसा नहीं होता है, जहां पर किसी की निगरानी नहीं है, और इसी वजह से यहां पर ऐसे काम होते रहते हैं। डार्क वेब आमतौर पर दिखने वाले इंटरनेट से 3 से 4 गुना बड़ा हो सकता है। टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, ये सब गलत नहीं होता है, कभी लोग उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। सोचो कि इतना दिमाग, इतना नॉलेज, इतनी टेक्निक्स लोग अच्छे कामों में लगाएंगे तो दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। जैसे कि पहले इसका यूज सिक्योरिटी फैसिलिटीज के लिए किया जाता था, अच्छे के लिए किया जाता था, लेकिन हर टेक्नोलॉजी में होता है ना कि फिर फालतू लोग, गंदे लोग आ जाते हैं और पूरे मार्केट को, पूरी जगह को खराब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा इसके साथ हुआ है। तभी तो आजकल इंटरनेट की दुनिया में भी कहे तो इतनी सिक्योरिटी रखने के बाद भी लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग्स वगैरह होता है। तो हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपका पैशन है, इंटरनेट की दुनिया में कुछ करना है, कुछ चेंज लाना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए और ऐसे जो लोग हैं उनको रोकिए। अगर आप सच में हैकिंग भी करना चाहते हैं तो एथिकल हैकिंग कीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाइए जो ऐसे लोगों को रोके या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे। अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, एथिकल हैकर बन के ऐसे इलीगल कामों को, इलीगल लोगों को आप रोकना चाहते हैं और आम जनता को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना, ताकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर ऐसा वीडियो लेकर आ सके, ताकि आपको पता चले कि एथिकल हैकर बनते कैसे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।